नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कब्ज के ऊपर। आज का वीडियो ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है कि इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि इसमें हम कब्ज के यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में, ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है, कब्ज हमें होती ही क्यों है, क्या कारण होते हैं, खान पान से रिलेटेड जो भी हम गलतियां करते हैं उसके बारे में, और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या उपचार हमें आयुर्वेद के हिसाब से इसका करना चाहिए कि हम पूरी तरीके से कब्ज को ठीक कर सकें। ये सारी जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देख करके इसमें जो भी उपाय बताए हैं उसके हिसाब से आप उपाय करें, तो उन बातों को अपने जीवन में उतारें तो आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। किसी भी और कोई वीडियो इत्यादि कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब्ज आखिर है क्या, कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्या होती है कब्ज, हम किसको कहते हैं। देखिए, कब्ज एक ऐसी समस्या होती है कि जिसमें हमारा जो पेट है वह पूरी तरीके से साफ नहीं होता, और जैसे साफ भी होता है तो हमारा मल कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है और सूख जाता है, आसानी से उतरता नहीं है हमारा मल। और जैसे हम शौच के लिए जाते हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और काफ़ी टाइम तक हमें शौच के लिए बैठा रहना पड़ता है, और पेट पूरा साफ नहीं होने के कारण पूरे दिन आलस्य बना रहता है। रोगी का यानी कि जिसको कब्ज है उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो यदि ऐसे सभी लक्षण यदि आपको आ रहे हैं तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसको ही हम क्या कहते हैं, कब्ज। यदि किसी को लंबे समय तक कब्ज की शिकायत रहती है तो उसको बहुत सारी बीमारियां, अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि हमारे शरीर में 80 से 90% बीमारियों का कारण क्या है, कब्ज ही होती है। ठीक है ना। ज़्यादातर बीमारियों का कारण हमारा पेट से ही संबंध होता है, इसलिए यदि हमें कब्ज होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। तो देखिए, वैसे तो एलोपैथी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कब्ज वाले व्यक्ति रोगी लेता है, लेकिन उनसे कब्ज एक तो परमानेंट ठीक नहीं होती, और यदि ठीक होती भी है तो उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं उन गोलियों के, गोली वगैरह, दवाइयाँ वगैरह के। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है। यदि आयुर्वेद में बताई गई हम सभी चीज़ों का अच्छे से पालन करें तो हमारी कब्ज पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तो चलिए, इसको नज़रअंदाज हमें कभी भी नहीं करना है यदि हमें कब्ज हो रही है, वरना इसके भयंकर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये तो हो गया कब्ज की होती क्या है। अब इसके कुछ लक्षण हैं जो कि हमें लगातार देखने को मिल सकते हैं। तो वो कौन कौन से जो लक्षण हैं जो कि कब्ज में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो क्या है इसका, पेट का पूरी तरीके से साफ नहीं होता। यानी कि हमारा जो पेट है पूरी तरीके से साफ नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी भी मल बचा हुआ है और हमें दोबारा शौच जाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा हमें लगता है कि हमें दोबारा से शौच जाना चाहिए। दूसरा, पेट में भारीपन सा रहता है, जैसे कि पेट साफ नहीं होगा तो हमारे पेट में ऐसा महसूस होगा कि मल बचा हो, तो पेट में भारीपन सा लगेगा। तीसरा, पेट फूला फूला सा रहता है, अफारा वगैरह ऐसा आपको लगता है कि भाई पेट जैसे कि फूला हो, जितना पेट होना चाहिए उससे ज़्यादा आपको महसूस होता है। पेट में गैस इत्यादि बनती है। पूरे दिन शरीर में आलस्य बना रहता है। मल त्याग करने में जैसे ज़्यादा समय लगता है। यदि कब्ज होगी तो भाई सीधी सी बात है, उसका मल कठोर हो जाएगा, मल त्याग करने में ज़्यादा समय लगेगा। सूखा व कड़ा मल होना, आगे है खट्टी डकारें आना, और है सिर भारी रहना,
सिर जैसे भारी भारी सा रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, चक्कर आना, किसी किसी को चक्कर भी आने लग जाते हैं, और भूख खुलकर नहीं लगनी, यानी कि किसी किसी को तो भूख लगती ही नहीं है, पूरे दिन वह बिना खाना खाए रह लेता है, और किसी को जैसे भूख लगती भी है तो खुल करके भूख नहीं लगती, पेट में ऐसे खुल करके नहीं, किसी भी काम में जिस रोगी को कब्ज है उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये बहुत सारे ऐसे और भी इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो इसके ये लक्षण हैं, इससे हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को यदि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मतलब क्या है, उसको कब्ज है और उसका कब्ज का इलाज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके आखिर कारण क्या है, किस कारण से हमें कब्ज हुई, क्या है इसके, क्या हमने गलतियां की है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो क्या है, दिनचर्या व ऋतुचर्या का पालन ना करना। देखिए, हमारे आयुर्वेद में हमको अपना जीवन जीने के लिए दिनचर्या व ऋतुचर्या का पालन करने का निर्देश दिया गया है कि हमें कब उठना है, कब सोना है, कब क्या क्या काम करना है, उसके हिसाब से पूरी दिनचर्या हमारी बना गई है। ऋतुचर्या के हिसाब से हमें कब क्या खाना है, पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कौन सी चीज़ें कब हमें खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें यदि हम, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको कि एक साथ, जिनको हम आयुर्वेद में विरुद्ध भोजन की श्रेणी में रखते हैं, उनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से यदि दिनचर्या व ऋतुचर्या का पालन हम ठीक से नहीं करेंगे, जैसे रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि उनका पालन हम नहीं करेंगे तो फिर हमें कब्ज की शिकायत हो जाएगी। दूसरा है भोजन को अच्छी तरह से नहीं चबाना। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें भोजन को जितने हमारे मुंह में दांत हैं उतनी बार चबाना चाहिए। जैसे हमारे मुंह में मान लो 32 दांत हैं तो हमें भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, यदि 30 दांत हैं तो 30 बार, 28 दांत हैं तो 28 बार, यानी कि हमें जितना हो सके ज़्यादा भोजन को पचा कर के अंदर लेकर के जाना चाहिए। यदि हम पूरी तरह से भोजन को चबा करके नहीं खाएंगे तो फिर हमें कब्ज की शिकायत देखने को मिलेगी। अगला है पानी कम पीना। जैसे कई लोग होते हैं कि पूरे दिन पानी पीते ही नहीं है, या फिर किसी काम में लगे हुए हैं, तो भाई ऐसा सोच लिया जैसे हमें प्यास लगी कि भाई थोड़ी देर बाद में पी लेंगे, पहले इस काम को निपटा लेते हैं, तो इसके कारण भी कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ वेग होते हैं, तो उस वेग में से एक वेग है पानी का भी, जैसे भूख प्यास का, ये बहुत सारे वेग हमारे शरीर में, तो उसमें से एक वेग पानी का भी है। तो यदि पानी की जब भी हमें प्यास लगे, तो जब भी हमें प्यास लगे तभी हमें पानी पीना है, इसमें हमें कभी भी आलस्य नहीं करना है। बाकी काम छोड़ दो, पहले जो यदि शरीर का वेग आ रहा है तो उसको पहले पूरा करो। पानी की प्यास लग रही तो पहले पानी पियो, बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। अगला है भोजन के बीच बीच में पानी पीना। जैसे बीच में हम पानी पीते हैं, कई लोग होते हैं कि गिलास भर भर के भोजन के बीच में पानी पीते हैं, तो भोजन करने के बीच में हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और यानी कि जैसे भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उससे भोजन करने से 1 घंटा पहले पानी पियो और 1 से 1.5 घंटा बाद में, और बीच में भी आपको पानी नहीं पीना। तो इतना गैप आगे पीछे भी रखना है और बीच में भी भोजन के पानी नहीं पीना है। 1-2 घूंट पी सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़े, या फिर जैसे 2 अन्न यदि आप खा रहे हो, जैसे आपने रोटी खा ली और अब आपको चावल खाना है, तो 1-2 घूंट आप ले सकते हो। बाकी ज़्यादा पानी हमें भोजन के बीच में नहीं पीना चाहिए। और दूसरा है अधिक तले भुने भोजन का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जैसे जिसको हम तल करके खाते हैं, पकोड़े वगैरह हो गए, समोसे वगैरह, या फिर बाहर का खाना हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए। गरिष्ठ भोजन का, जो कि देर से पचने वाला भोजन है, उसको हमें सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन करेंगे तो भी हमें कब्ज हो जाएगी। शारीरिक परिश्रम ना करना, यानी कि बिल्कुल भी शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, सारा दिन बैठे रहने का काम है, बैठे रहते हैं, पैदल भी ज़्यादा नहीं चलते, तो उनको भी कब्ज हो जाएगी, चाहे वे अच्छा खाना पीना ले, लेकिन यदि शारीरिक श्रम बिल्कुल भी नहीं किया तो भी हमें कब्ज की शिकायत देखने को मिल सकती है। अधिक दवाओं का सेवन करना, जो लोग ज़्यादा दवाओं का सेवन करते हैं, छोटी सी बीमारी में, जैसे
थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, जुकाम लग गई, कुछ भी मतलब हो गया, खांसी हो गई, छोटी सी जैसे बीमारी, उसी में दवाइयों का सेवन करने लग गए, और विशेषकर जो एलोपैथी दवाओं का ज़्यादा सेवन करते हैं उनको कब्ज की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है मानसिक तनाव में रहना, चिंता करना किसी चीज़ की। चिंता भी हमारी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बताई गई है। तो जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं और पूरे दिन तनाव में रहते हैं उनको भी कब्ज की शिकायत हो जाती है। ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं कुछ कारण हैं कब्ज के जिसके कारण कब्ज हो सकती है। अब बात करते हैं, चलो भाई ठीक है, कब्ज तो हमें हो गई, अब इसका हमें उपचार क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है ताकि हम अपनी कब्ज को पूरे तरीके से ठीक कर पाए। देखिए, इसके कुछ घरेलू उपाय पर भी हम बात करेंगे और कुछ ऐसी मेडिसिन भी, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें औषधि है वो है त्रिफला चूर्ण का सेवन। त्रिफला जो कि 3 औषधियों का मिश्रण होता है, 3 फलों का मिश्रण होता है, आंवला, बहेड़ा और हर्ड। तो या तो देखो, इसको आपको बनी बनाई लेकर नहीं आना है। बनी बनाई यदि किसी कंपनी पर आपको विश्वास हो और आपको लगता हो कि यह कंपनी हमारे साथ धोखा नहीं करेगी, तो फिर आप उस कंपनी का त्रिफला चूर्ण लेकर आ सकते हो, या फिर आप इसको खुद बना लो। आंवला, बहेड़ा, हर्ड ये तीनों लेकर आओ 3-2-1 के अनुपात में, यानी कि जैसे 300 ग्राम आंवला हो गए, 200 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम हर्ड, इसी हिसाब से तीनों को 3-2-1 अनुपात में लेकर आओ और उसको कूट पीस करके मिला करके और सुबह शाम उसको सेवन करना है। किसी को ज़्यादा कब्ज है तो दोनों टाइम कर लो, यदि नॉर्मल है तो एक टाइम भी बहुत है। रात को सोते समय दूध के साथ सेवन करना है और सुबह खाली पेट इसको पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। तो 2-3 महीने तक आप ले सकते हो लगातार। जैसे कोई आयुर्वेदिक दवाई हो या फिर एलोपैथी हो, होम्योपैथी, कोई भी दवाई हो, लंबे समय तक लगातार उसका सेवन नहीं करना है। 2-3 महीने तक आप इसको लो। वैसे तो 2-3 महीनों में आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है, फिर भी नहीं होती तो 1 महीने का गैप दे करके फिर आप इसको 2-3 महीने ले लो, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है, आयुर्वेद में एक पीने की एक मेडिसिन आती है, सिरप आती है जिसको कहते हैं अभ्यारिष्ट। तो अभ्यारिष्ट का सेवन आप कर सकते हो। जिस भी कंपनी पर आपको विश्वास हो उस कंपनी की अभ्यारिष्ट आप लेकर के आओ और उसके 4 ढक्कन, यानी कि जिस शीशी में वह आती है उसके 4 ढक्कन आप ले लो, उतनी ही मात्रा में उसमें पानी मिला लो और सुबह शाम इसका सेवन करना है। यदि आप इसका सेवन करोगे तो आपका पेट पूरी तरह से साफ होने लगेगा और कुछ ही दिनों में आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तीसरा है गोमूत्र हरितकी, यानी कि जैसे एक छोटी हरड़ आती है वो आप लेकर के आओ। उस छोटी हरड़ को गोमूत्र में भिगो दो। 7 दिन तक आपको गोमूत्र में भिगोना है। ध्यान रखना, गोमूत्र देसी गाय का होना चाहिए और प्रतिदिन उस गोमूत्र को आपको बदलना है, यानी कि प्रतिदिन ताज़ा गोमूत्र उसमें डालना है ना। 7 दिन के बाद में उस हरड़ को निकाल लो, उसको छाया में सुखा लो, बाद में सूखने के बाद में उसका पाउडर बना लो और फिर रोज सुबह शाम इसको सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ। तो फिर आपकी कब्ज की समस्या कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय, कारगर उपाय है कब्ज के लिए। इसके अलावा आप 2 चम्मच रात को सोते समय 1 कप दूध में डाल करके इसबगोल का सेवन कर सकते हो। इसबगोल की जो भूसी आती है उसका सेवन कर सकते हो। तो इससे भी आपकी कब्ज की समस्या में आराम देखने को मिलेगा और आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लगातार आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, 2-3 महीने से ज़्यादा सेवन आप किसी भी मेडिसिन का नहीं करना है। सबसे अच्छा, जैसे सबसे पहले जो बताई गई हैं उनका सेवन सबसे अच्छा आपके लिए। अगला है जो एक सबसे अच्छा प्रयोग, इसको भी हम कह सकते हैं, इसके भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, इसको आप आसानी से प्रयोग कर सकते हो कि 1 गिलास गर्म दूध लेना है। देखिए, जो भी मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ वो देसी गाय का ही लेना है और वह है शुद्ध हो, ठीक है ना, देसी गाय का हो और बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। किसी भी कंपनी की पैकिंग वगैरह चीज़ें आप अपने हिसाब से लें, उस पर मैं तो आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि भाई किसी भी कंपनी की पैकिंग आप चीज़ें लें। कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तब बात अलग है। यदि आपके पास वह चीज़ें मिल सकती हैं आपके आसपास
तो फिर वहीं से लें, अगर नहीं मिलती हैं तो फिर आप किसी कंपनी की चीज़ें भी ले सकते हैं। तो आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी, शुद्ध घी आपको डालना है और रात को सोते समय उसको प्रयोग करना है। यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो भी आपकी जो बड़ी आंत है जो खुश्क हो जाती है तो उसमें एक चिकनाई आएगी और आपका पेट है जो पूरी तरीके से साफ होने लगेगा, उसमें जो मल चिपका होगा वो बाहर निकल जाएगा और आपका पेट फिर पूरी तरीके से साफ होने लगेगा और आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दूसरा है हरी तकी का सेवन आप कर सकते हो। जैसे वैसे तो हमने बता ही दिया गोमूत्र हरी तकी, वैसे यदि हरी तकी चूर्ण का सेवन करोगे तो उससे भी आपको कब्ज की समस्या में लाभ देखने को मिलेगा। वैसे इससे ज़्यादा अच्छा है कि गोमूत्र हरी तकी का आप सेवन करो खुद ये बना करके, तो ज़्यादा अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक आता है इससे अगला जो उपाय है, देखो इसको आपको रोज प्रयोग करने की चीज़ नहीं है, मैं आपको यह पहले बता देता हूँ। यह है इच्छा वेदी रस, इच्छा वेदी रस है, वैसे यह गोलियों के रूप में आपको मिलेगी। तो इसको 1 गोली का आपको सेवन करना है। देखिए यह बहुत ज़्यादा दस्त लगाती है, ठीक है, लेते ही इसे आपको दस्त देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको रोज प्रयोग करने की चीज़ नहीं है। इसको उन्हीं लोगों को प्रयोग करें जिसको ज़्यादा कब्ज रहती है और जिनका मल मतलब उतर ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया, तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 गोली लेनी है आपको। यदि गोली ठंडे पानी से लेते हैं और दस्त यदि ज़्यादा आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो फिर ऊपर से आप गर्म पानी का सेवन करिए, आपके दस्त बंद हो जाएंगे। और यदि आप गर्म पानी से गोली ली है और अब फिर दस्त ज़्यादा आ रहे हैं, दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप गर्म पानी के साथ गोली ली है तो ऊपर से ठंडे पानी का सेवन करिए, आपके दस्त बंद हो जाएंगे। इसको दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। आगे है एक आता है बिंदुघर नाम से, आयुर्वेद में एक औषधि आती है। यदि किसी को ज़्यादा दस्त कराने हो, बहुत ज़्यादा जिसको कब्ज हो, उसको इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी आपको सिर्फ 1 बूंद ही प्रयोग करनी है, इसकी 1 बूंद पर्याप्त है। इसकी जितनी बूंद रोगी लेगा उतने ही रोगी को उतने ही दस्त आएंगे, तो इसलिए इसको रोज प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 या 2 बूंद इतना ही आपको प्रयोग करना है। जितनी बूंद लेगा उतने ही रोगी को दस्त आएंगे। तो ये कुछ कारण है। अब बात करते हैं, ये तो चलो ठीक है, इसके उपाय हो गए कि हमें उपाय क्या क्या करने हैं। अब बात आती है, देखिए उपाय तो हो गए, चलो इलाज तो हो गया कि भाई इस इलाज के द्वारा हम कब्ज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि हमने बताया था कि इस कारणों से ये कब्ज की शिकायत हमें हुई है। यदि हम उन कारणों को दूर नहीं करेंगे तो फिर हमारी कब्ज कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। जब तक हम दवाई लेते रहेंगे तब तक ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा से हमें कब्ज हो जाएगी यदि उन कारणों को हमने दूर नहीं किया। जैसे हमारी कुछ आदतें भी है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना होगा, जैसे 4 से 5 बजे के बीच में यदि हम उठेंगे तो हमारी कब्ज की समस्या वैसे ही बिना दवाइयों के भी अपने आप ठीक होने लगेगी। उठ करके सुबह बिना कुल्ला किए जैसे हमें पानी पीना है, जितनी आपको प्यास हो उतना पानी पीना है, व्यायाम वगैरह करना है, और भोजन में जैसे फलों का सेवन हमें बढ़ाना है, सलाद का सेवन जैसे खाने से पहले कुछ सलाद का सेवन करना है, उसके बाद में हमें खाना है, और जो सलाद है वो भोजन के साथ में नहीं खाना, पहले सलाद फिर आपको भोजन करना है, रोटी वगैरह खानी है। तो इस तरह से यदि इन नियमों का सेवन करोगे तो आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपको दोबारा कभी जीवन में कब्ज होगी नहीं, और आपके जितने भी रोग कब्ज के कारण हुए हैं वो सभी रोग आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और बाकी आगे भी आपको कोई रोग जल्दी से होगा नहीं। आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी इससे बढ़ जाएगी। यदि आपका पेट सही रहेगा तो आप चाहे कुछ थोड़ा बहुत गलत भी खा लिया तो भी आप उसको अच्छे से आसानी से पचा लेंगे और आपको बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी कभी भी, ठीक है ना। तो पेट यदि साफ रहेगा तो उसके इतने सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक वीडियो था जिसमें कि हमने डिटेल में आपको बताया, यदि कोई भी इनमें बताए गए चीज़ों का सेवन करेगा तो जो आपकी कब्ज की समस्या है वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी।
दूसरा, जो ये दवाइयाँ बताई हैं, मेडिसिन वगैरह, उपचार वगैरह बताए हैं, इन सभी चीज़ों का एक साथ आपको सेवन नहीं करना है। इसमें से एक चीज़ आपको चुननी है। भाई आपके लिए सुलभ कौन सी बैठ रही है, कौन सी आपको आसानी से उपलब्ध हो रही है, उस चीज़ का सेवन आपको एक पकड़ करके चलना है। तो सारी चीज़ों का एक साथ आपको सेवन नहीं करना है। जैसे त्रिफला लिया, वो ले लो, साथ में आप थोड़ा बहुत वो अभ्यारिष्ट आप ले सकते हो, मान लो त्रिफला, लेकिन बिल्कुल साथ में नहीं लेना। उसमें थोड़ा सा, कोई भी एक भी दो भी ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा गैप देना है। अभ्यारिष्ट साथ में वैसे मेडिसिन है, ये ले सकते हो। बाकी जो चीजें बताई गई उसको अकेले अकेले आपको प्रयोग करना, अकेले ही काफी है। वैसे भी आपने अकेला त्रिफला भी ले लिया तो भी काफी है, ठीक है ना। तो यदि आपने इन सभी चीज़ों का अच्छे से अपने जीवन में प्रयोग कर लिया तो आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी यदि, वैसे तो इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा, फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यदि किसी अन्य बीमारी के संबंध में आपको जानना हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।